नमस्कार दोस्तों। आजकल टीवी चैनलों में गजब तरीके की पत्रकारिता हो रही है। गजब क्या अजब तरीके की पत्रकारिता हो रही है। न्यूज रूम में कूदाफांदी मची हुई है, चिल्ल पौ मची हुई है, भाग दौड़ मची हुई है। न्यूज रूम में इस रूम से उस रूम तक जाकर भाग दौड़ी के साथ पत्रकारिता हो रही है, खबरें पढ़ी जा रही हैं। पत्रकार बाहें चढ़ा रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं जोर जोर से। और इस भाग दौड़, इस चिल्लपों में अर्णब गोस्वामी ने बाकी सबको पीछे छोड़ दिया है, यहां तक कि पत्रकारिता को भी पीछे छोड़ दिया है और टीआरपी में नंबर 1 है। कैसी पत्रकारिता है? ये किस तरीके से खबरें हम तक पहुंच रही हैं? ये खबर नवीसी है भी या नहीं? ये पत्रकारिता है भी या नहीं? आज के मुद्दे पर, आज के व्लॉग में हम इस मुद्दे का विश्लेषण करेंगे। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय दें कमेंट में, दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लें। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज का मुद्दा। दरअसल ये खबरों की कंगाली का दौर है। खबरों यानी सूचनाओं की कंगाली का दौर है। दरअसल मुद्दा इस तरीके से है कि सूचनाएं मेहनत से मिलती हैं, फील्ड से मिलती हैं, आपको उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। और दूसरी बात है कि सूचना की भी अपनी प्रकृति होती है। सूचना एक ठोस वस्तु है, उसका अपना द्रव्यमान है, उसका अपना आयतन घनत्व है। मतलब ये कि आप उसको घटा बढ़ा नहीं सकते, वो एक स्थिर चीज है। और आपका चैनल है 24 घंटे का। अब 24 घंटे के चैनल पर आपको सूचना के अभाव में आगे बढ़ना है तो उसके लिए फिर आपको कुछ, अब सूचना को गुब्बारा बनाया नहीं जा सकता, सूचना को आप फुला नहीं सकते हवा भर के, तो फिर आपको कुछ करना पड़ता है। उसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलानी पड़ती हैं उस सूचना के साथ, और फिर उस मिलावट की वजह से फिर सूचना के साथ एक बहुत बड़ा गुबार बनता है और उस गुबार में आपको सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ सुनाई देता है, लेकिन सूचना कहीं नहीं दिखाई देती, वो गौण हो जाती है अगर होती भी है तो दरअसल हो यही रहा है कि सूचना के साथ मिलावट करने की बात की जा रही है। और वो मिलावट है खूब सारे एग्रेशन की, खूब सारी चीख चिल्लाहट की। दरअसल अगर हम थिएटर के अनुभव से समझें, एक्टिंग के अनुभव से समझें, तो एक्टर के पास एक लाइन होती है, उसको मान ले वो इंफॉर्मेशन है, एक डायलॉग है। अब अभिनेता का काम होता है कि उस डायलॉग को दर्शक के सामने प्रस्तुत करना, और उस डायलॉग के अंदर जो अपेक्षा है किसी इमोशन की, उसको अभिनेता अपने अभिनय से उभारता है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन एक जो ओवर एक्टिंग करने वाला जो अभिनेता होता है, वो उस सूचना के निहितार्थ को, उस लाइन, उस डायलॉग के निहितार्थ को तो नहीं देखता, वो अपने तीर तर्कश में जितना कुछ सामान है उसकी गठरी पूरी बांध देता है उसके साथ, उसमें करिश्मा खड़ा करने के लिए, और उस करिश्मे के चक्कर में गड्ढमड हो जाता है सब कुछ, एक गुब्बारा बन जाता है और वो एक स्तर पर जाकर फूटता भी है। लेकिन दर्शक के हाथ में वो गठरी आती है, दर्शक अभिनेता की, वो जो उसने ठोस ठोस के इमोशन भरे हुए हैं, क्रिएशन भरा हुआ है, नफरत भरी हुई है, या जो भी चीजें भरी हुई हैं। खबर संप्रेषित करना या खबर देना एक कम्युनिकेशन का सीधा सीधा मसला है, और कम्युनिकेशन का सीधा उसूल यह है कि जो सूचना है वो तटस्थ भाव के साथ श्रोता तक पहुंचा दी जाए। प्रस्तोता की बस इतनी जिम्मेदारी होती है कि वो सूचना को जस का तस, भावना शून्य का मतलब कि मैं प्रस्तोता उसमें अपनी तरफ से अपना इमोशन नहीं डाल रहा,
उस लाइन के अंदर जो निहित है उसको ही उभार के मैं आगे पहुंचा रहा हूं। तो ये तो एक संप्रेषण का उसूल है। और इसके उदाहरण अगर आप पीछे 10-15 साल जाएं तो आकाशवाणी के जो न्यूज रीडर हैं, या दूरदर्शन के पुराने जो न्यूज रीडर हैं, या बीबीसी की हिंदी सेवा में जो हम न्यूज सुनते थे, जो वो इसका बहुत सटीक और सीधा उदाहरण था। वो युद्ध की भी सूचनाएं देते थे, वो लड़ाई झगड़े की भी खबरें देते थे, वो शांति की खबरें भी देते थे, वो हर तरह की खबरें हमारे सामने तटस्थ भाव से रखते थे। उसमें उसका अपना इमोशन शामिल नहीं होता था। तो हमारे पास खबरें जस की तस, सूचनाएं जस की तस पहुंचती थी, उसमें किसी तरीके की मिलावट नहीं होती थी, उसका अर्थ का अनर्थ नहीं होता था, वो हमारे पास उसी अर्थ के साथ पहुंचती थी जिस मतलब के साथ उसको रखा गया है या जो उसमें निहित है। लेकिन यहां कम्युनिकेशन में बड़ा गड्ढमड्ढ हो रहा है, खासकर हो रहा है या पैदा किया जा रहा है इन न्यूज चैनल के द्वारा, इन न्यूज प्रस्तोताओं के द्वारा। दरअसल होता क्या है कि जब हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, एक सूचना है और उस सूचना के साथ यदि मैं अपना इमोशन शामिल कर देता हूं, अग्रेशन शामिल कर देता हूं, गुस्सा शामिल कर देता हूं, भय शामिल कर देता हूं या घृणा शामिल कर देता हूं, तो सबसे पहले जो कम्युनिकेट होता है वो इमोशन होता है, क्योंकि इमोशन में तीव्रता होती है। तो खबर पीछे रह जाती है, छूट जाती है, गौण हो जाती है, और प्राथमिक तौर पर जो संप्रेषण होता है वो अग्रेशन का होता है, गुस्से का होता है, या उस भावना का होता है जिसकी मिलावट प्रस्तोता ने की है। यही इन न्यूज चैनल्स पर हो रहा है। तो हम क्यों देख रहे हैं हम ऐसे न्यूज चैनल्स को? क्या हम एंटरटेनमेंट, खबर तो हमारे पास नहीं आ रही, खबर तो हमारे पास तभी आएगी जब वो तटस्थ भाव से, भाव शून्य होके, भाव शून्य का मतलब कि मैं अपने इमोशन उसमें शामिल नहीं कर रहा, हमारे पास आएगी तभी हमारे पास खबर आएगी। नहीं तो हम एंटरटेन हो रहे हैं। और यदि हमको एंटरटेन होना है तो हम कहीं अच्छा अभिनय देखें, कोई अच्छा थिएटर देखें, कोई अच्छा ड्रामा देखें, कोई अच्छा टीवी सीरियल देखें, कोई वेब सीरीज देखें, कोई अच्छी फिल्म देखें जहां में हमें अच्छे अभिनेताओं की एक्टिंग दिखे। इन न्यूज रूम में की जा रही ओवर एक्टिंग नहीं। तो हमें देखना पड़ेगा कि इन न्यूज चैनलों पर जाके हमें एंटरटेनमेंट होना है या इन्फॉर्म्ड होना है। इंफॉर्मेशन तो हमारे पास नहीं आ रही, तो इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी? कोई एक न्यूज चैनल नहीं सुझाया जा सकता, सुझाना भी नहीं चाहिए। ये आपको खुद तय करना है कि ऐसे कौन से चैनल हैं जहां से सूचनाएं सूचनाओं की तरह तमीज के साथ प्रस्तुत की जा रही है, जिसमें बहुत गुबार खड़ा नहीं किया जा रहा उनके साथ, बहुत चिल्लपो नहीं हो रही, आभासी बहसें नहीं हो रही, आभासी बॉक्सिंग नहीं हो रही, भाग दौड़ नहीं हो रही, एक उतावली नहीं है समाचार देने में। कहां संयत होकर, सहज होकर न्यूज हमारे सामने रखी जा रही हैं, हमें वो चैनल पहचानने होंगे। नहीं तो हमें सूचनाओं को प्राप्त करने के वैकल्पिक साधन भी देखने होंगे। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि ऐसे भाग दौड़ वाले टीवी चैनल्स में अगर आप खबरें हासिल कर रहे हैं तो ये आपका भ्रम है। फिर भी आपको खुद तय करना है कि कहां से आपको खबरें लेनी है और कहां से आपको एंटरटेन होना है। वरना खबर देना सीधा सीधा कम्युनिकेशन का मसला है। कम्युनिकेशन में आप चीखते तभी हैं जब आपके पास सूचनाओं का अभाव होता है, और जो सूचना है
उसको पुष्ट करने के लिए आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। और जब आपके पास तथ्य नहीं होते, सूचना नहीं होती, थोड़ी देर में आपके पैर उखड़ जाते हैं। और जब आपके पैर उखड़ जाते हैं तो फिर आप गुस्सा हो जाते हैं। फिर आप उस सूचना को गुस्से के साथ रखते हैं, चीख के साथ रखते हैं, चिल्लाहट के साथ रखते हैं। आज के जो न्यूज चैनल हैं वहां जो चीख चिल्लाहट है उसके पीछे महज यही वजह है कि वहां सूचनाओं का अभाव है, तथ्यों का अभाव है, प्रामाणिकता का अभाव है। इसलिए प्रामाणिक और तथ्यपूर्ण सूचनाओं को कहां से प्राप्त करना है, इसका फैसला आपको ही करना है। नहीं तो सूचनाएं किसी भी दौर में, किसी भी माहौल में संजीदगी के साथ ही दी जाती हैं, संजीदगी के साथ ही दी जाती रही हैं। और संजीदगी के साथ कम्युनिकेशन करने के उदाहरण को महात्मा गांधी जी के उदाहरण के भाषणों में देखा जा सकता है। अब भी कहीं से उनके भाषणों की रिकॉर्डिंग मिले तो आप सुने, वो अपनी बात को कितनी संजीदगी के साथ, कितनी सरलता के साथ लोगों के सामने रख देते थे और लोग उनकी बात सुनते थे, समझते थे। और उस समय एक पूरा जन समुदाय उनकी बात को सुन रहा था, उन्हें सुन रहा था। बस महात्मा गांधी जी के संदर्भ के साथ मैं आपसे इस विषय को समाप्त करने की अनुमति चाहता हूँ। आपसे अनुरोध है कि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।